अब देखिए ये लेक्चर 3 का पार्ट 7 है। इसमें हमने डिस्कस करना है 1-to-1 फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन को। देखिए 1-to-1 क्या है पहले देखते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1, यानी एक फंक्शन को आप 1-to-1 कह सकते हैं इफ इट्स नेवर टेक्स सेम वैल्यू ट्वाइस। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फिर आपने इसमें दो वैल्यू पुट की, यानी एक x1 पुट किया, एक x2 पुट किया। x1 के ऊपर फॉर एग्जांपल l आ गया, x2 के ऊपर भी l आ गया। अब देखिए एक वैल्यू पे सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो ये केस नहीं होगा, बल्कि ये आपको दोनों वैल्यू के ऊपर डिफरेंट रिज़ल्ट देगा। इसका मेन मतलब ये है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन में क्या टेक्निक यूज़ करोगे? अब वो उसका मैं प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ। आपने दो एलिमेंट उठा लेने हैं। कहाँ से? डोमेन से। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि 1-1 को किस तरह क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। फिर मैंने एक वैल्यू को फंक्शन में अप्लाई किया, एफ ऑफ x1 आ गया। फिर उसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू को भी f में अप्लाई पुट किया। यहाँ तक हो गया जी। फिर हम इन दोनों को नॉट इक्वल लेके चलेंगे, यानी हम करेंगे जब मैंने पुट किया तो नॉट इक्वल लेके चलेंगे। अब मेरी ये कोशिश है कि यहाँ से x1 निकलेगा। x1 की आप उसको सॉल्व करोगे तो x1 को निकालोगे, और दूसरे साइड से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x2 को निकालोगे, और ये दोनों जब नॉट इक्वल आ जाए तब फंक्शन क्या बनेगा? 1-to-1 बनेगा। यहाँ तक हो कि जी बिल्कुल। अब आते हैं, या आप इस तरह कर दो, एक और डिफिनीशन बता देता हूँ कि x1 और x2 को कहाँ से लोगे? डोमेन से। फिर उसी दोनों को वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दोगे। पुट किया, फिर दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर दोगे। दोनों वैल्यू आपस में क्या कर दोगे? बराबर। अब आपकी ये कोशिश है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। क्या निकाल दे? x1। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर दे, x2 निकाल दे, और उनमें भी इक्वलिटी आ जाए, तब फंक्शन क्या बनेगा? 1-1 बनेगा। मोस्टली एग्जाम्पल के ऊपर हम ये तरीका अप्लाई करते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब अगर आपको ग्राफ दिया जाए, जैसे कि ये आपके सामने एक ग्राफ है XY प्लेन में, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको एक ग्राफ दिया XY प्लेन। अब अगर आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। बात थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल पॉइंट के ऊपर कट हो रहा हो तब वो 1-1 है, अदरवाइज नॉट 1-1। लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी कट कर रहा है, ग्राफ को यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो इस वजह से ये नॉट क्या है? 1-1 फंक्शन है, नॉट 1-to-1 फंक्शन। क्योंकि हमने क्या कहा था? सिंगल पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये आपकी XY प्लेन है, ये आपका एक लाइन है। अब जिसके ऊपर जितनी भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो ग्राफ को कितने सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये 1-to-1 फंक्शन का है। किसका है जी? 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन के पहले फंक्शन का होना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की सिंपल डिफिनीशन आ गई। अब देखिए आपने f एक फंक्शन लिया,
लेकिन जब इन्वर्स आप बनाओगे या इन्वर्स को डिफाइन करोगे, पहले तो 1:1 मस्ट होगा, पहली चीज़। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं जी, एफ जो है हम क्या कहते हैं, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है, 1:1 फंक्शन है। पहले मैंने ये चीज़ क्लियर की कि ये 1:1 फंक्शन है। पहले से मैंने ये कहा कि ये क्या है, 1:1 क्या है, 1:1 है। जब ये 1:1 है तो हम इसका इन्वर्स बना सकते हैं। पहले इन्वर्स की नोटेशन बनाते हैं। ये जो इन्वर्स होता है, ये एफ का, ये इस तरह नोटेशन दी जाती हैं, यानी नोटेशन होगी एफ इन्वर्स। लेकिन अब ये क्या होगा, अब देखिए बी रेंज में था, इन्वर्स के लिए ये डोमेन में आएगा, और ए डोमेन में था, इन्वर्स के लिए वो किस में जाएगा जी, रेंज में। ये इसका हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन, ये इसका क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आपने कुछ चीज़ें सीखने होते हैं। देखिए जो फंक्शन होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, फंक्शन होता है y = f(x). इसका इन्वर्स किस तरह होता है वो मैं अब आपको बताता हूं। दोनों अतराफ पे एफ इन्वर्स को अप्लाई कर दोगे, y के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी, ये दोनों तो कैंसल होंगे। तो इन्वर्स में x = f इन्वर्स ऑफ y होता है। अब देखिए जो फंक्शन होता है उसमें ये फंक्शन है, ये किस में होता है, फंक्शन में। फंक्शन में y = f(x) होता है, जबकि इन्वर्स में x = ये इन्वर्स होता है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे जाते हैं जी, कुछ रिजल्ट प्रूफ करते हैं, कुछ रिजल्ट की मुतालिक बताते हैं जी। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक रिमार्क दे रहा हूं। वो क्या रिमार्क है, देखिए जो डोमेन होता है इन्वर्स का, जो डोमेन होता है इन्वर्स का, वो आपका b है। फंक्शन में वो रेंज है। देखिए फंक्शन में वो क्या है, रेंज की जगह पे है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं जी। जो रेंज है एफ इन्वर्स का, यहाँ पे रेंज एफ इन्वर्स का क्या है, ए, उसको देखिए वो कहाँ पे पड़ा है, डोमेन है फंक्शन का। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं जी। अब देखते जाइए सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम्पल को मैंने ब्लैक बॉक्स में सर्कल किया। आपको f(x) की वैल्यू मिल गई x³ + 2। अब ये सारे स्टेप मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके दूंगा। इसका हमने फाइंड करना है f इन्वर्स ऑफ x। तो इसकी सॉल्यूशन देखें। स्टेप नंबर 1 ये करोगे कि f(x) की जगह y को पुट करोगे। ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप। तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगी, y = x³ + 2। स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाओ। अब इसके बाद इससे आपने निकालना है x। क्या निकालना है, x। तो y = x³ + 2 था, हमने क्या निकालना है, x। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x³ = y - 2। लेकिन हमने तो x निकालना है, तो दोनों अतराफ पे
3 पावर 1/3 पावर लेंगे। अब ये 3 और ये 3 कैंसल, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 2, ऊपर क्या होगा, 3 होगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि x की जगह पुट कर दोगे f इनवर्स y। इस x की जगह क्या पुट करेंगे, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2 ऊपर 1/3। नंबर 4 स्टेप, y इक्वल करोगे x के, इधर भी x इधर भी x, तो नेक्स्ट स्टेप होगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 ऊपर 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड क्या निकलेगा, इनवर्स। अब देखिए, अब ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ से आपने फाइंड करना है इनवर्स। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपकी XY प्लेन हो गई। इस XY प्लेन में मैंने 2 ग्राफ बनाए। ये एक ग्राफ है जी, ये फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, f का। अब मैं चाहता हूं कि इसका इन्वर्स बनाऊं। क्या बनाना है मैंने, इसका इन्वर्स। इन्वर्स बनाने के लिए आपने ऑरिजिन के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी होती है। ये देखिए, ये मैंने लाइन ड्रा की और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x। और मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन का क्या बने, इन्वर्स बने, जो मैंने सर्कल किया। हम क्या करेंगे कि इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जिस तरह के आईना, इसको इस आईने के सामने रख देंगे तो इसकी दूसरी साइड पे शक्ल, ये देखिए, सब देखिए, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसका ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा जी, और दूसरा इसका ये हो जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा। तो ये हमने क्या बनाया, इसका इन्वर्स फंक्शन, यानी f इन्वर्स का ग्राफ। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने पढ़ना है लॉज ऑफ लोगरिथम। ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए मैं आपको याद करा देता हूँ। ये क्लास 9th में पढ़े हैं, चैप्टर 3 KPK बुक में। बस आपने सिर्फ यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यानी हमने जस्ट मेमोराइज करना है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, अगर लॉग हो कॉमन, LOG को कॉमन लॉ कहते हैं, उसका बेस a हो, 2 वैल्यू मल्टीप्लाइड हो चुकी हो, अब आपने इसका अलग से लॉग लेंगे, फिर दरमियान में प्लस, फिर दूसरे का अलग से लॉग लेंगे। यहाँ तक क्लियर। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। कौन सा रूल, प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकेंड के ऊपर। अगर LOG टू द बेस a x के नीचे y हो, अब आप सिंगल लॉग लोगे, लॉग x का अलग, लॉग y का अलग, दरमियान में रखोगे माइनस। इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब आते हैं जी थर्ड की तरफ। अगर लॉग हो, यहाँ पे बेस a हो या b हो, कोई मर्जी हो सकती है, इधर x ऊपर r, तो लॉग के रूल के मुताबिक ये r यहाँ आ सकता है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट रूल। क्या रूल कहते हैं, एक्सपोनेंट रूल। इसके प्रूफ वगैरह हो चुके हैं क्लास 9 में, बहरहाल इसकी प्रूफ नहीं आते, जस्ट हमने इसको क्या करना था, रिवाइज करना था। अब आते हैं जी इस एग्जाम्पल के ऊपर। यूज लोगरिथम लॉ टू सॉल्व दिस। अब इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल उठा लिया जी। आपको क्या गिवन है, log 2 ऊपर
ऊपर 80 माइनस log टू द बेस 2 ऊपर 5। अब देखिए इनमें से आपने सिंगल log को लेना है, यानी log 2 ले लिया। इन दोनों को क्योंकि माइनस है तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस रूल के मुताबिक। log 2 5 16 जार क्या होता है, 80 होता है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर बनेगा। अब देखें, अब इसको इस तरह करो कि log 2 लिख दो, ये नहीं है, इसको लिख दो 2 ऊपर 4। 2 ऊपर 4 से क्या आता है, 16 आता है। अब देखिए जब बेस और पावर बराबर हो और साथ में log हो तो इसका ऊपर रिजल्ट आता है। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एक होता है नेचुरल लॉग, ये होता है LOG। एक सॉरी कॉमन लॉग, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। एक होता है नेचुरल लॉग। जब आप LOG की बेस को E लेते हैं, जब कॉमन लॉग की बेस को E लेते हैं तो इसको फिर क्या बोलते हैं, नेचुरल लोगरिथम। क्या बोलते हैं जी, नेचुरल लोगरिथम। कोई और बेस हो तो कॉमन लॉग, जब आप उसको स्पेशल कर देते हो, E पे रिप्लेस करते हो तो वो क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग। अब देखिए ये अब क्या बना, नेचुरल लॉग बना, ऊपर लिख दे x। और नेचुरल लॉग की एक नोटेशन होती है, इसको lnx से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, lnx से। अब एग्जांपल से काम लेते हैं जी। lnx इक्वल टू 5। अब हमें देखिए ये नेचुरल लॉग है तो इसकी बेस होती है E, हम यहाँ पे लिखेंगे E ऊपर x। अब आपने इसको हटाना है, इसको क्या करना है, आपने हटाना है। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, जब आप इसको हटाओगे तो इन दोनों की आपस में जगह रिप्लेस कर दोगे तो E के ऊपर 5 आएगा इक्वल टू x। आपने x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू निकल आई। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और साथ शेयर किया करें।